देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के विमान के हादसे की खबर से हर कोई दुखी है। 1 जनवरी 2020 को देश में पहली बार सीडीएस की नियुक्ति हुई थी। इससे पहले रावत 27वें थल सेनाध्यक्ष थे। 2016 में वो आर्मी चीफ बने थे। बिपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। वे 1978 से भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जनरल बिपिन रावत सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खडकसला के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1978 में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था, जहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। उनके पास आतंकवाद रोधी अभियानों में काम करने का 10 वर्षों का अनुभव था। जनरल बिपिन रावत एक ऐसा नाम जो सख्त और साहसिक फैसले लेने के लिए विख्यात था। देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने से पहले जनरल रावत थल सेना प्रमुख थे। उन्होंने इस पद पर रहते हुए कई अहम फैसले लिए और उन्हें अंजाम तक पहुंचाया। जनरल रावत की बतौर थल सेनाध्यक्ष सबसे अहम मिशन की बात की जाए तो वे बालाकोट एयर स्ट्राइक है। फरवरी 2019 में जब पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंपों को नष्ट किया गया था तो थल सेना की कमान जनरल रावत के हाथ में थी। जनरल बिपिन रावत कई महत्वपूर्ण राजनीतिक ऑपरेशन का हिस्सा रहे। बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हमला कर उन्हें नष्ट करने के दौरान बतौर थल सेनाध्यक्ष उन्होंने रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। बता दें कि कश्मीर के पुलवामा में एक हमले में केंद्रीय सुरक्षा बल के 40 जवानों की शहादत के बाद भारतीय सैन्य बलों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बालाकोट में आतंकी कैंपों को नेस्त नाबूद किया था। कहा जाता है कि इस ऑपरेशन के समय जनरल रावत दिल्ली में साउथ ब्लॉक के अपने ऑफिस से कमान संभाल रहे थे। इसके अलावा 2015 में देश की पूर्वोत्तर सीमा से लगे पड़ोसी देश म्यांमार में भी आतंक रोधी ऑपरेशन में उन्होंने अपने अनुभव से दिशा दिखाई थी। उन्हें पूर्वोत्तर में उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए भी जाना जाता है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान और चीन के साथ लगती सीमाओं पर परिचालन संबंधी विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली। उन्होंने पूर्वोत्तर समेत कई इलाकों में अहम पदों पर काम किया। जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में ही सेना मणिपुर में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले के बाद सीमा पार म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस सर्जिकल स्ट्राइक में एनएससीएन के कई उग्रवादियों को मार गिराया था और उनके कैंप तबाह कर दिए गए थे। इस कार्रवाई में 21 पैरा के कमांडो शामिल थे। 3rd कॉर्प्स के अधीन इस बटालियन के कमांडर उस वक्त बिपिन रावत थे। म्यांमार में की गई इस सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता के बाद सरकार का जनरल रावत पर भरोसा और बढ़ गया था। नतीजन रावत को 31 दिसंबर 2016 में सेना के तीनों अंगों का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। कहते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने में रावत को पूर्वी सेक्टर में एलओसी, पूर्वोत्तर के अशांत इलाकों और कश्मीर में काम करने का लंबा अनुभव काम आया। उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद जनरल बिपिन रावत ने ही पाकिस्तान पर पलटवार की कमान संभाली थी। जनरल बिपिन रावत के ही नेतृत्व में भारतीय सेना ने 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में स्थित आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। ट्रेंड पैरा कमांडो ने इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बुरी तरह घबरा गया था। जनरल बिपिन रावत को दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध में कुशल माना जाता था। वे उत्तरी और पूर्वी कमान में तैनात रहे। दक्षिणी कमान में भी वे जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहे। सन 1978 में सेना की 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में सीडीएस जनरल रावत को कमीशन मिला था। अरुणाचल प्रदेश में वे बतौर कर्नल 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन के कमांडर रहे। ब्रिगेडियर के तौर पर उन्होंने कश्मीर के सोपोर में राष्ट्रीय राइफल्स की कमान संभाली। उन्होंने
संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भी काम किया और अफ्रीकी देश कांगो में तैनात रहे। उन्हें 2 बार फोर्स कमांडेंट कमेंडेशन भी मिला। उन्होंने साल 1986 में चीन से लगी LAC पर इन्फेंट्री बटालियन के प्रमुख पद की जिम्मेदारी संभाली थी। जनरल रावत कश्मीर में 19 इन्फेंट्री डिवीजन की भी अगुवाई कर चुके हैं। उन्होंने देश ही नहीं संयुक्त राष्ट्र के अभियानों में भी भारत का नेतृत्व किया था। उनको 2 सितंबर 2016 को उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। उन्हें युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, उत्तर युद्ध सेवा मेडल, AVSM विदेश सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है।